हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइबिंग माय चैनल और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दे ऑल आर वेलकम टू माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना शुरू किया है, उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूँ। गाइस, पिछले लेसन में हमने कुछ मेजर और माइनर ओपन कॉर्ड्स सीखे थे। आई होप इस गिटार लर्निंग जर्नी के लेसन आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ओपन कॉर्ड्स के बाद हम आज के लेसन में सीखने वाले हैं बार कॉर्ड्स, क्योंकि गाने के पिच के हिसाब से हमें कॉर्ड्स इस पूरे फ्रेट बोर्ड पर भी प्ले करने होते हैं। तो उनको प्ले करने का तरीका है बार कॉर्ड्स, जो आज हम इस लेसन में करने वाले हैं। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि गिटार के इस फ्रेट बोर्ड पर 12 नोट्स होते हैं, जिसमें से हमने 5 ओपन मेजर कॉर्ड्स जो थे सी मेजर, टी मेजर, ई मेजर, जी मेजर एंड ए मेजर, और 3 माइनर कॉर्ड्स जो थे डी माइनर, ई माइनर एंड ए माइनर। ऐसे टोटल 8 कॉर्ड्स सीखे थे। आज हम 4 और कॉर्ड्स सीखने वाले हैं जो बार शेप में प्ले होते हैं। उसमें से एक कॉर्ड है एफ मेजर। अब पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि ई मेजर और ए माइनर इन दोनों कॉर्ड्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये शेप्स हमें आगे भी यूज़ करने हैं। तो एफ मेजर कॉर्ड और ई मेजर कॉर्ड इन दोनों का शेप सेम है, बस थोड़ी फिंगर पोजीशन चेंज होती है। ई मेजर हमने अपनी इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर से होल्ड किया था, जो कुछ इस तरह से था। अब इसी शेप को हम एक फ्रेट आगे प्ले करेंगे तो वो एफ मेजर कॉर्ड बन जाता है। बट ई मेजर कॉर्ड में हमने ऊपर वाली ई स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और नीचे वाली ई स्ट्रिंग के ओपन नोट्स प्ले किए थे। अब अगर हम ई मेजर कॉर्ड को एक फ्रेट आगे शिफ्ट करेंगे तो ओपन नोट्स को भी एक फ्रेट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर तो ये जो नट है वो तो फिक्स्ड है और उसके लिए ये ओपन नोट्स प्ले हो रहे हैं। अब हम ई मेजर कॉर्ड का शेप एक फ्रेट आगे करेंगे, लेकिन ये नट का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा और हमें एक फ्रेट आगे के नोट्स प्ले करने हैं। तो उसके लिए हमें अपनी फिंगर्स को चेंज करना पड़ेगा। मतलब शेप वही ई मेजर का रहेगा, बट उसे होल्ड करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम ए स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर से, डी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट पिंकी फिंगर से और जी स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट मिडल फिंगर से होल्ड करना है, और फर्स्ट फ्रेट पे बार लगाना है हमारी इंडेक्स फिंगर से। इस तरह से लो हो गया एफ मेजर कॉर्ड। अब इस पोजीशन में एफ मेजर कॉर्ड होल्ड करके सारी स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। पिछले लेसन में हमने एक और ओपन कॉर्ड सीखा था ए मेजर। अब हमें इसके एक नोट आगे का मतलब ए शार्प मेजर कॉर्ड प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ए मेजर कॉर्ड का शेप होल्ड करके उसी शेप को एक फ्रेट आगे शिफ्ट करना है इस तरह से, और अपनी इंडेक्स फिंगर से नीचे वाली ई स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट होल्ड करना है और प्ले करनी है नीचे की 4 स्ट्रिंग्स। इसे आप एक और तरीके से होल्ड कर सकते हैं, और वो है आप आपकी रिंग फिंगर से डी, जी और बी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट होल्ड करना है और इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पर बार लगाना है। कई लोग इसे रिंग फिंगर के बदले पिंकी फिंगर से भी होल्ड करते हैं। ये शेप थोड़ा डिफिकल्ट है, पर प्रैक्टिस से जरूर आ जाएगा। अब इस ए शार्प मेजर को हमें माइनर कॉर्ड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे ई मेजर का शेप एक स्ट्रिंग नीचे शिफ्ट करके ए माइनर कॉर्ड प्ले किया था, वैसे ही एफ मेजर का शेप मीन्स रिंग, मिडल एंड पिंकी फिंगर को एक स्ट्रिंग नीचे होल्ड करना है, बट इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पर जो बार लगा था वो सेम ही रहेगा। तो ये हो गया ए माइनर कॉर्ड। अब एक और कॉर्ड का शेप देखते हैं और वो है एफ माइनर कॉर्ड। अब ई माइनर कॉर्ड आपने पिछले लेसन में ऑलरेडी सीखा था, तो उसी के शेप को एक फ्रेट आगे करेंगे तो वो बन जाएगा एफ माइनर कॉर्ड। और जैसे एफ मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए फिंगर की पोजीशन चेंज की थी, वैसे ही इस कॉर्ड को प्ले करने के लिए रिंग फिंगर से ए स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट और पिंकी फिंगर से डी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट होल्ड करना है, और साथ में इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पर बार लगाना है। तो वो बन जाएगा एफ माइनर कॉर्ड। गाइस, अब तक हमने कुछ ओपन कॉर्ड और कुछ बार कॉर्ड्स कैसे प्ले होते हैं ये सीख लिया है। आगे मैं आपको मूवेबल कॉर्ड्स के बारे में सिखाने वाला हूँ। तब तक आप अभी जो भी कॉर्ड्स सीखे हैं उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मूवेबल कॉर्ड्स के साथ। लेकिन एज यूजुअल जाने से पहले अगर आप मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप लोग जल्दी से जल्दी गिटार सीखना सीख जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए।